Good morning to all of you. Today we discuss about the second chapter of class 12 biology, that is human reproduction. We discuss about few different terms. First about the male reproductive organ, second फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. दैन फर्स्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें सबसे फर्स्ट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वी हैव टू डिफरेंट डायग्राम्स. सबसे फर्स्ट डायग्राम हमें दिख रहा है, फिर उसके अलावा दूसरा डायग्राम है. इनमें जितने भी अलग अलग डिफरेंट जो पार्ट्स इसमें हैं उन सभी पार्ट्स को यहाँ इंडिकेट करते हुए आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनका मेन फंक्शन क्या होगा. तो जनरली हमने यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम यहाँ देख रहे हैं, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में मेनली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड दूसरा जो पार्ट होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. यानी दो पार्ट में हमने मीन्स अगर मेल हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो दोनों जो सिस्टम्स होंगे उनको दो अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो डिस्टिंग्विश है, यह दो पार्ट में हमने जो डिवाइड किया वह किस बेस पर है? गैमेट प्रोडक्शन के बेस पे है. यानी जिस पार्ट से गैमेट सबसे पहले प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ से गैमेट का प्रोडक्शन होता है, जहाँ गैमेट बन रहे हैं, उस पार्ट को हमने इंक्लूड किया है प्राइमरी में. यानी प्राइमरी हमने किस बेस पर बोला है? द ऑर्गन विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेट प्रोडक्शन. द ऑर्गन विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेट प्रोडक्शन, दैट पार्ट इज इंक्लूडेड इनटू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का एक्चुअल में सेंस क्या है? ऑल द ऑर्गन्स विच हेल्प दिस गैमेट टू मूव्स फॉरवर्ड. यानी यह जो गैमेट प्रोड्यूस हुआ था, जिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी जिस पार्ट से गैमेट प्रोड्यूस हुआ था, उस गैमेट को आगे की तरफ मूव कराकर फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट जो भी डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू, जिस भी पार्ट्स के थ्रू वो जो गैमेट है वो मूव करके आगे फॉरवर्ड मूव करता जाएगा, उन सभी पार्ट्स को हमने सेकेंडरी में इंक्लूड किया है. तो जनरली यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, सबसे फर्स्ट यूरेटर. यहाँ स्टार्ट हम करेंगे टेस्टीज से. टेस्टीज इंक्लूड होता है. टेस्टीज इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. Testes is a primary sex organ in the case of male, whereas ovaries is the primary sex organ in the case of female. यानी मेल के केस में टेस्टीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और वहीं फीमेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? ओवरीज है. क्योंकि ये डायरेक्टली किस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे? दीज ऑर्गन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेट प्रोडक्शन. आफ्टर दैट टेस्टीज जो कि चारों तरफ से कवर्ड है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो हमें बाहर की तरफ कवरिंग दिख रहा है, दैट इज स्क्रॉटम. यानी स्क्रॉटम बाहर की तरफ कवर किए हुए है. देन इसके बाद ये जो हमारे पास टेस्टीज़ है, उस टेस्टीज़ के बाद अंदर की तरफ ही कुछ वेसल्स भी हैं. यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है ये इपिडिडाइमिस का पार्ट हो गया. देन ऊपर की तरफ ये जो हमारे पास होगा ये वास डिफरेंट होगा. ये जो ऊपर की तरफ एक टिब्यूलर स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ गया है, ये वास डिफरेंट है. देन इसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, सेमिनल वेसिकल होगा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स होंगे, एंड देन ये फाइनली यूरेथ्रा. तो ये अलग अलग जितने भी पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया यानी बाहर से देखने पे जो विजिबल हो रहे हैं, उन विजिबल पार्ट्स में हमें क्लियर तरीके से ये चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं. यानी सबसे फर्स्ट जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टीज हो गया, जो कि चारों तरफ से किससे सराउंडेड है? स्क्रॉटम से. यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी हैं. तो जनरली जितने भी ये पार्ट्स हैं, सबसे फर्स्ट इन सभी को इंडिकेट कर देते हैं. यहाँ पर हमारे पास वास डिफरेंट जो कि इपिडिडाइमिस से ऊपर की तरफ ये डायरेक्टली गया है. देन प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होगा. देन पेनिस जो जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? यूरेथ्रा प्रेजेंट है. ग्लांस पेनिस, टिप ऑफ पेनिस इज कॉल्ड एज अ ग्लांस पेनिस, एंड फोर स्किन विच कवर्ड द पेनिस. यानी पेनिस को जो कवर्ड करते हुए स्किन है उसे हम क्या कहते हैं? फोर स्किन कहते हैं. तो एक सिंपल डायग्राम हमें दिख रहा है. देन अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं. सबसे फर्स्ट है इट इज़ लोकेटेड इन पेल्विक रीजन. यानी यह जो पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वह किस रीजन में प्रेजेंट है? ये पेल्विक रीजन. यानी यह नीचे की तरफ का जो रीजन होगा ये पूरा रीजन है, इसे हम क्या कहते हैं? पेल्विक रीजन कहते हैं. एंड देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करता है? फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको कि हमने क्या कहा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का है, इसको हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं? पेयर ऑफ टेस्टीज. दो अलग अलग वर्ड यूज़ किया जाता है. एक टेस्टीज वर्ड लिख रहे हैं, दूसरा टेस्टीज. दोनों को टेस्टीज ही प्रोनाउंसिएट करेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? अगर हमने
मतलब प्लूरल की कंडीशन में हम टी ई एस यूज़ करते हैं, टेस्टीज वर्ड यूज़ करते हैं, ये प्लूरल फॉर्म है। और वहीं अगर एक सिंगल टेस्टीज़ का अगर व्यू देना होगा तो उसकी स्पेलिंग को हम क्या यूज़ करेंगे, उसके स्पेलिंग में हम क्या यूज़ करेंगे, TESTIS, ये सिंगुलर फॉर्म हो गया। और उसके अलावा जो दूसरा है वह प्लूरल फॉर्म है, केवल सिंगुलर और प्लूरल का फॉर्म ये अलग अलग होगा, उसी के बेसिस पर ये स्पेलिंग्स में थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। तो जनरली टेस्टीज़ के पेयर प्रेजेंट है, देन एसेसरी डक्ट, देन एसेसरी ग्लैंड, एंड फोर्थ पार्ट इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया। जो एसेसरी डक्ट्स हैं, एसेसरी डक्ट्स का मतलब है कि जितने भी डक्ट इसके बाद प्रेजेंट है, यानी जनरली टेस्टीज़ के बाद पेयर ऑफ टेस्टीज़ हमने सबसे पहले देख लिया कि पेयर ऑफ टेस्टीज़, उसके बाद कुछ और पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को यहाँ फिर से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि यहाँ जो अलग पार्ट्स हैं, यानी दूसरे में हमने क्या इंक्लूड किया है, एसेसरी डक्ट। तो एसेसरी डक्ट हम किसके लिए कह रहे हैं, टेस्टीज़ के अलावा एपिडिडाइमिस हो गया, इसके अलावा ये दूसरा जो वास डिफरेन है, वास डिफरेन को हमने इंक्लूड कर लिया, देन यूरेथ्रा, ये एसेसरी डक्ट हो गए। यहाँ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेन एंड देन यूरेथ्रा, ये क्या हो गए, ये हमारे पास एसेसरी डक्ट हो गए। देन एसेसरी हमारे पास जो ग्लैंड होंगे, वो ग्लैंड में 3 अलग अलग ग्लैंड्स इंक्लूड करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके अलावा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होगा, और एक और हमारे पास ग्लैंड है ये सेमिनल वेसिकल। दीज आर द 3 डिफरेंट ग्लैंड विच प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 मेन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। कौन कौन से ग्लैंड है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे फर्स्ट सेमिनल वेसिकल है, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो सेमिनल वेसिकल ऊपर की तरफ ये लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ एकदम टिप पर जो प्रेजेंट है वह क्या है, सेमिनल वेसिकल है। उसके जस्ट नीचे की तरफ जो ये थोड़ा सा स्वेल्ड पार्ट दिख रहा है, ये फूला हुआ भाग दिख रहा है, ये क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये जो फूला हुआ पिंक कलर का जो दिख रहा है, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। इसके अलावा जस्ट नीचे की तरफ मटर के दाने की तरह ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, विच इज ऑल्सो भी कॉल्ड एज अ काउपर्स ग्लैंड। इसी को हम क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, यानी इसे हम क्या कहेंगे, काउपर्स ग्लैंड कहेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही। तो 3 मेन ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिसे कि एसेसरी डक्ट कह रहे हैं। देन एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल व्यू ऑफ द एक्सटर्नल व्यू, एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल जेनेटेलिया में मेनली क्या इंक्लूड हो जाएंगे, जो हमारे पास स्क्रॉटम रीजन है, स्क्रॉटम एंड देन पेनिस, ये किस में इंक्लूड हो रहे हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। एक्सटर्नल जेनेटेलिया का एक्चुअल में यही बस सेंस है कि एक्सटर्नल जो व्यू होगा, एक्सटर्नल व्यू से हमें कौन कौन से ऑर्गन मतलब रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गन हमें एक्सटर्नली यानी बाहर की तरफ से दिखाई दे रहे हैं, उन सभी पार्ट को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में इंक्लूड करेंगे। अब इंटरनल को ये डाइसेक्शन दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एक यहाँ पर दिखाया हुआ है, टेस्टीज़ का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये चीज़ें यहाँ पर हमने क्लियर किया है कि इस डायग्राम में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है, और 4 यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स बताए गए हैं, टेस्टीज़ यानी पेयर ऑफ टेस्टीज़, देन एसेसरी डक्ट, नेक्स्ट है एसेसरी ग्लैंड, और फोर्थ एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट होगा वह क्या होगा, ये सेकंड जो फिगर है हमारे पास, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। दोनों जो हमारे पास डायग्राम है, ये दोनों एनसीईआरटी की बुक से ही लिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट ये जो फर्स्ट डायग्राम था वो एक्सटर्नल व्यू था। इंटरनल डाइसेक्शन हम देख रहे हैं, डाइसेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जहाँ पर कि अंदर के जो इसमें सिगमेंट्स हैं, अंदर के सिगमेंट्स को भी यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। अब एक टेस्टीज़ में हम देख रहे हैं कि टेस्टीज़ में कंपार्टमेंट बने होते हैं। एक टेस्टीज़ का हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये जो टेस्टीज़ प्रेजेंट है, इस टेस्टीज़ में इस टाइप से कंपार्टमेंट प्रेजेंट हो गया। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट है। ये जितने भी कंपार्टमेंट हैं, इन कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर की तरफ और भी टिब्यूल्स प्रेजेंट है, और भी फाइन टिब्यूल्स अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे। दीज फाइन टिब्यूल्स इज कॉल्ड एज सेमनीफेरस टिब्यूल, सेमनीफेरस टिब्यूल। अब यहाँ पर ये जो इंडिकेटेड है टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये कंपार्टमेंट के लिए कहा जा रहा है। ये जितने भी कंपार्टमेंट होंगे, दीज कंपार्टमेंट is called as a testicular lobule. Then these compartment hold 1 to 3 means 1 से लेकर 3 तक टिब्यूल्स प्रेजेंट होंगे एक कंपार्टमेंट में। यानी एक हमारे पास जो टेस्टीज दिख रहा है, इस टेस्टीज में कितने कंपार्टमेंट होंगे, एवरेज 250 कंपार्टमेंट इज प्रेजेंट इन ईच टेस्टीज। एक टेस्टीज में कितने कंपार्टमेंट होंगे,
250 तक कंपार्टमेंट मैक्सिममली हमें देखने को मिलते हैं। एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट हो सकते हैं? 250 कंपार्टमेंट होंगे। दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज टेस्टिक्यूलर लोब्यूल एंड ईच कंपार्टमेंट होल्ड द 1 to 3 टिब्यूल्स। दीज टिब्यूल्स इज कॉल्ड एज सेमनीफेरस टिब्यूल। यानी जितने भी कंपार्टमेंट है, हर कंपार्टमेंट में एक भी हो सकता है और ये भी पॉसिबल है 2 या 3 तक हो सकते हैं। मैक्सिमम कितना हो सकते हैं? 3। यानी जितने भी कंपार्टमेंट हैं उन कंपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट होगा? टिब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। कौन से टिब्यूल्स हैं? इन टिब्यूल्स को हम क्या कहते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल्स। दीज टिब्यूल्स इज कॉल्ड एज सेमनीफेरस टिब्यूल्स। तो ये टिब्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? हर कंपार्टमेंट में। तो टेस्टीज में जनरली नंबर ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल, अगर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल्स इनटू 3, मैक्सिमम 750 सेमनीफेरस टिब्यूल्स होल्ड बाय ईच टेस्टिस। एक टेस्टिस में मैक्सिमम कितने टिब्यूल्स हो सकते हैं? 750 टिब्यूल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास इंटरनल व्यू। इसके अलावा एक जस्ट बाहर की तरफ हमारे पास दिख रहा है, ये जो टेस्टिस प्रेजेंट है इन टेस्टिस में, ये जैसे दूसरा हमारे पास व्यू है, ये टेस्टिस हो गए। टेस्टिस के बाहर की तरफ एक लोब दिख रहा है, ये लोब जो होगा ये इन्हें हम क्या कहेंगे? एपिडिडाइमिस। दिस लोब इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कहाँ पर प्रेजेंट है? ये जस्ट बाहर की तरफ। यानी यहाँ से ये टेस्टिस के बाहर की तरफ एक लोब्स प्रेजेंट है। ये लोब्स बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? एपिडिडाइमिस कहेंगे। एपिडिडाइमिस में 3 अलग अलग पार्ट रिप्रेजेंट होते हैं। दिस एपिडिडाइमिस हैव्स 3 different part. First tip region, second middle region body, third tail region। यानी सबसे पहला जो ऊपर का रीजन है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कैपुट एपिडिडाइमिस। कॉर्पस दूसरा जो बॉडी वाला रीजन है इसे हम क्या कहेंगे? कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और थर्ड जो है यानी नीचे की तरफ जो टेल रीजन है, ये नीचे की तरफ कैसा होगा? वो टेल रीजन होगा। यानी कैपुट एपिडिडाइमिस है, कॉर्पस एपिडिडाइमिस है एंड नीचे की तरफ जो है ये टेल रीजन है। यानी नीचे की तरफ ये क्या होगा? इसका टेल रीजन होगा। किसका? ये एपिडिडाइमिस का। यानी 3 अलग अलग रीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। किसमें? एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस से बाहर की तरफ ये जो लोब्स दिख रहे हैं, ये बाहर की तरफ के लोब्स को हम क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस। और इस लोब्स के बाहर की तरफ ये एक और टिब्यूल निकल रहा है। दिस टिब्यूल इज कॉल्ड एज वास डिफरेंट। यानी वास डिफरेंट जस्ट एपिडिडाइमिस से बाहर की तरफ जो वेसल कहाँ जा रहा है? डायरेक्टली आगे की तरफ ये एक्सटेंड होते हुए ये डायरेक्टली ये जो बाहर की तरफ ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, लोब्यूल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सेमिनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट, देन यहाँ पर क्या हो गया? बल्बो यूरेथ्रल, और ये आगे की तरफ यूरेथ्रा। तो ये हमारे पास इसका एक्सटेंशन है। यानी ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, ये एक्सटेंडेड पार्ट इस तरीके से हमारे पास व्यू होगा। तो ये डिफरेंट जो पार्ट्स प्रेजेंट है, इंटरनल व्यू हमारे पास इंटरनल सेक्शन दिए गए हैं और यहाँ पर क्लियर तरीके से ये 3 ग्लैंड्स को दिखाया गया है। सबसे ऊपर की तरफ सेमिनल वेसिकल, सेकेंड पे प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड पे जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर में है, स्ट्रक्चर में क्या है? सबसे छोटे हैं, वो क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी काउपर्स ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स हैं जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? एसेसरी ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज एसेसरी ग्लैंड्स। देन नेक्स्ट है इनमें जो नेक्स्ट स्लाइड होगा, नेक्स्ट स्लाइड में सबसे फर्स्ट टेस्टिस का हम व्यू देखते हैं कि टेस्टिस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला है लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच वी कॉल्ड एज स्क्रॉटम। यानी यहाँ पर जो हमने टेस्टिस देखा था, यह टेस्टिस बाहर की तरफ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम। यह जो है इसे हम क्या कहेंगे? स्क्रॉटम कहेंगे, जो कि बाहर की तरफ एक कवरिंग या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट, स्क्रॉटम का एक्चुअल में फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड द लो टेम्परेचर, it provide the low temperature to the testes for the healthy sperm production because sperms are highly sensitive for high temperature। और
हाईली सेंसिटिव फॉर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर जनरली है होता कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस भी अगर उनको मिलेगा स्पर्म्स के प्रोडक्शन में, अगर 37 डिग्री सेल्सियस भी होगा तो स्पर्म्स मरना शुरू हो जाएंगे। तब उस केस में क्या है, जो बाहर की तरफ स्क्रॉटम रीजन है, हमारे बॉडी से बाहर की तरफ ये टेस्टिस लोकेटेड क्यों है, इसका रीज़न है कि हमारे बॉडी में अगर होते हैं तो हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं था, इस वजह से हमारे बॉडी से वो बाहर लोकेटेड है। तो वह जो टेस्टिस होगा वह क्या करता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस इट प्रोवाइड लोअर टेम्परेचर कंपेरेटिवली ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस वह टेम्परेचर को मिनिमाइज करता है। यानी टेम्परेचर कितना होगा एवरेज 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस। यानी जनरली जो टेस्टिस का टेम्परेचर होगा वह कितना होगा 35 टू मीन्स 34.5 टू 35, यानी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करेगा मिनिमाइज करेगा। हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर है उस बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और उस टेम्परेचर पे ही हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन पॉसिबल है। अगर उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है देन स्पर्म काउंट डाउन हो जाएगा, यानी स्पर्म काउंट कम होना शुरू हो जाता है। इसका रीज़न है कि इसका रीज़न एक्चुअल में ये है कि स्पर्म्स जो है वह किसके लिए सेंसिटिव है, स्पर्म्स आर सेंसिटिव फॉर हीट, यानी स्पर्म्स किसके लिए सेंसिटिव है, हीट के लिए सेंसिटिव होते हैं। देन नेक्स्ट, ईच टेस्टिस इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ। अब इनका जो मेजरमेंट है डायमेंशन वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है कि इसका जो लेंथ होगा, लेंथ यानी इसका अगर हम लेंथ देखते हैं तो लेंथ कितना होगा 4 to 5 सेंटीमीटर होगा, और जो विड्थ होगा वो विड्थ कितना होगा 2 to 3 सेंटीमीटर इसका विड्थ होगा। यानी एक टेस्टिस का जो विड्थ है वो कितना है 2 से 3 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ कितना होगा 4 से 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशन है 4 to 5 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ईच टेस्टिस, वेयर एज 2 to 3 सेंटीमीटर इज द विड्थ ऑफ द टेस्टिस। यानी टेस्टिस का जो विड्थ है वह कितना होगा 2 to 3 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है जो अभी से प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था, ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। यानी लोब्यूल यानी ये जो कंपार्टमेंट है, हमने एक डायग्राम देखा था, इस डायग्राम में जो कंपार्टमेंट बन रहा है ये कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट का नंबर कितना होगा, दिस नंबर इज़ 250, एवरेज 250। मैक्सिमम एक टेस्टिस में मैक्सिमम कितने ये कंपार्टमेंट होंगे 250 कंपार्टमेंट हो सकते हैं, 250 कंपार्टमेंट होंगे। और एक कंपार्टमेंट में कितने सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट है 1 to 3, यानी 1 से लेकर 3 टिब्यूल तक प्रेजेंट हो सकते हैं एक कंपार्टमेंट के अंदर। यानी 2 अगर टेस्टिस हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल इज मैक्सिममली 1500। 1500 इज द नंबर मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल का मैक्सिमम नंबर ये होगा। देन सेमिनिफेरस टिब्यूल हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअल में उसका रीज़न क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल लाइंड बाई मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं। अब हम जो ट्यूब्यूल हम देख रहे हैं, ये ट्यूब्यूल अंदर की तरफ ये जो ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल किससे बने हैं 2 अलग अलग टाइप के सेल से बने हैं। उन सेल का नाम क्या है, सबसे पहले सेल का नाम है मेल जर्म सेल, दूसरे सेल का नाम है सर्टोली सेल। यानी लाइंड किन से वो बने हुए हैं 2 अलग अलग टाइप के सेल, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स फॉर्म्स द सेमिनिफेरस टिब्यूल। यानी टिब्यूल का स्ट्रक्चर बना कैसे है, वह ट्यूब है, तो ट्यूब सेल से ही तो बने होंगे, सेल से कंबाइन होकर वह ट्यूब की तरह हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो वह जो ट्यूब हमें दिख रहा है वह ट्यूब में 2 अलग अलग टाइप के सेल प्रेजेंट है। कौन से सेल हैं, एक तो जर्म सेल है। अगर जर्म सेल हैं तो उनका काम क्या होगा, उनका काम होगा दीज जर्म सेल्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म के प्रोडक्शन में ये जर्म सेल डायरेक्टली इन्वॉल्व है। दूसरा सर्टोली सेल, सर्टोली सेल इज इन्वॉल्व फॉर द नरिशमेंट ऑफ जर्म सेल। हर जगह हम नरिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे वहाँ पर आपने क्या समझा था कि अगर फ्लावर के केस में जो नरिशमेंट देने वाले सेल हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। टेपिटम इज द नरिशिंग सेल इन द केस ऑफ फ्लावर्स। यानी फ्लावर्स में जो माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने देखा था वहाँ पर कौन थे, टेपिटम थे। अगर यहाँ पर हम मेल के कंडीशन में देख रहे हैं कि जो जर्म सेल हैं जो स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वह रिस्पॉन्सिबल जो सेल हैं इनको नरिशमेंट कौन देंगे, ये सर्टोली सेल्स देंगे। सर्टोली सेल्स यानी 2 अलग अलग टाइप के जो सेल सेमिनिफेरस टिब्यूल बनाते हैं, 2 अलग अलग टाइप के सेल जो कि सेमिनिफेरस टिब्यूल बना रहे हैं, वो दोनों सेल में एक ऐसे सेल हैं जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं और दूसरे ऐसे सेल हैं जो कि प्रोडक्शन करने वाले जो हैं
उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी सर्टोली सेल प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द जर्म सेल्स, यानी जर्म सेल्स को ये नरिशमेंट देंगे। देन नेक्स्ट है मेल जर्म सेल्स, वही चीज़ें हैं यहाँ पे आगे। मियोसिस के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस एक मतलब सेल डिवीजन में कौन सा हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, और जहाँ से कि स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। द नेक्स्ट सर्टोली सेल्स का काम क्या है, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स एंड द स्पर्म। नेक्स्ट है इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देयर इज इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल्स इज ऑल्सो भी प्रेजेंट, यानी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक और सेल आ जाएंगे जहाँ पर कि हम जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक और सेल प्रेजेंट होंगे। वह कौन से सेल हैं, उनको इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल भी कहेंगे। उनको हम क्या कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल, ये जो वर्ड दिया हुआ है इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल दोनों एक ही हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म में यानी सिनोनिम के फॉर्म में हम इनका नाम यूज़ करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल भी कह सकते हैं और दूसरा लीडिंग सेल भी कह सकते हैं। तो जनरली ये सेल किस टाइप के हैं, इन सेल का मेन काम क्या होगा, हार्मोन का प्रोडक्शन। इट प्रोड्यूसेस हार्मोन, मीन्स जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन, दिस मेल हार्मोन प्रोड्यूसेस बाय दिस इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल्स। यानी जो मेल हार्मोन है वो क्या है, एंड्रोजन है। एंड्रोजन इज अ मेल हार्मोन विच इज कंटेन्स द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स, यानी ये एक ग्रुप हार्मोन है। मतलब जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन कंटेन्स द डिफरेंट टाइप ऑफ मेल हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरॉन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेल हार्मोन। यानी मेल के अलग अलग जो हार्मोन हैं वह कौन से हैं, वह टेस्टोस्टेरॉन है, इसके अलावा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेल हार्मोन विच आर इंक्लूडेड एंड वी कॉल्ड एज एंड्रोजन। एंड्रोजन किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, यानी मेल सेक्स हार्मोन। सिंपली हम क्या कह सकते हैं, मेल सेक्स हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल, एंड दीज सेल्स इज प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमने तीन चीज़ें देखी हैं। सबसे फर्स्ट मेल जर्म सेल्स है, इसके अलावा सर्टोली सेल्स है, और तीसरा क्या होगा, तीसरा इंटरस्टिशियल सेल होगा, इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल। तो तीनों का फंक्शन भी समझ में आ रहा है कि पहले का फंक्शन गैमेट का प्रोडक्शन, दूसरे का फंक्शन, दूसरा सेल जो सर्टोली सेल था उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और तीसरा जो लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल जो पढ़ रहे हैं वह क्या है, वह हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। एंड हार्मोन का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का रोल क्या होगा, हार्मोन्स का रोल ये है कि जो गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस यानी जो स्पर्मेटो, गैमेटोजेनेसिस में दोनों आ जाएगा, मेल के गैमेट का फॉर्मेशन हो या फीमेल के गैमेट का फॉर्मेशन। अगर गैमेट बन रहे हैं तो गैमेटोजेनेसिस बोल रहे हैं, तो गैमेट केवल मेल के गैमेट को तो गैमेट बोलेंगे नहीं, दोनों के गैमेट को हम गैमेट बोल सकते हैं, यानी मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट के फॉर्मेशन में अगर मेल गैमेट बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे, इंडिविजुअली स्पर्मेटोजेनेसिस। Spermatogenesis is the formation of male sperm cells, यानी spermatogenesis is the process in which male sperm are produced। तो मेल स्पर्म जिस प्रोसेस में बनता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और वहीं फीमेल के केस में जो गैमेट बनेंगे उन गैमेट के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं, oogenesis in the case of female whereas spermatogenesis in the case of मेल, यानी मेल के केस में। और वहीं जनरली ये जो गैमेटोजेनेसिस है ये किसके थ्रू लॉन्च किया जाएगा, ये किसके थ्रू ये प्रोसीड किया जा रहा है, या इसको जनरली एक्टिवेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। एंड दीज हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल। these hormones are produced by interstitial cell और लीडिंग सेल। तो जो हार्मोन का मेन काम है वह क्या है, गैमेटोजेनेसिस इज द मेन फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी किसकी वजह से हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं मेल के केस में या फीमेल के केस में, वो भी किसके रिस्पांस की वजह से हैं, हार्मोन के रिस्पांस की वजह से ही मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब दो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। पहला मेल हो या फीमेल हो, पहले टाइप का जो कैरेक्टर होगा सेक्सुअल कैरेक्टर वो क्या है, खुद जेनाइटल है, जिससे कि हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। इसके अलावा जो दूसरा टाइप का कैरेक्टर होगा यानी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो क्या होगा, आफ्टर द एडोलेसेंस एज, यानी जब प्यूबर्टी हो जाता है, यानी सेक्सुअल मेच्योरिटी जब मेल मतलब बॉयज़ या गर्ल्स में स्टार्ट होगा, देन उनमें क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा। जनरली बियर्ड और मॉस्टेक इन द केस ऑफ मेल के केस में बियर्ड और
मॉस्टेक का आना, इसके अलावा जो फीमेल है, फीमेल के केस में जनरली ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, इसके अलावा जो ब्रेस्ट रीजन है उसका वाइड होना, ये सभी क्या है, ये सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हो या प्राइमरी हो, ये दोनों चीज़ें कब हो रही हैं, ये दोनों चीज़ें किसके रिस्पॉन्स में हो रही हैं, किसके रिस्पॉन्स में हो रहा है, हार्मोन के रिस्पॉन्स में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें थी। लास्ट में एक और स्टेटमेंट यहाँ ऐड किया गया है, लीडिंग सेल्स प्रोड्यूसेज टेस्टिकुलर हार्मोन, यानी ये जो लीडिंग सेल्स हैं, लीडिंग सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और उस हार्मोन को हम क्या कहेंगे, एंड्रोजन। और एंड्रोजन का जो मेन हार्मोन है, एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन विच मेनली कंसिस्ट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, तो टेस्टोस्टेरॉन इज द मेन हार्मोन ऑफ एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन इज द मेन हार्मोन ऑफ एंड्रोजन। तो एंड्रोजन का जो मेन हार्मोन है वो क्या है, टेस्टोस्टेरॉन है। तो जनरली ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन था टेस्टिस का, जिसको हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि एसेसरी डक्ट कौन से हैं। एसेसरी डक्ट हम ने इससे प्रीवियस में डिस्कस किया था कि एसेसरी डक्ट मीन्स जब गैमेट का प्रोडक्शन हो गया, जब हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने डिस्कस कर लिया है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जब हमने डिस्कस किया तो वहाँ गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है, गैमेट बन रहा है। अब उस गैमेट को लेकर आगे की तरफ मूव करना है। गैमेट को आगे की तरफ मूव करने के लिए और भी बहुत सारे ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरे ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उस जो बने हुए गैमेट है, उस गैमेट को आगे की तरफ प्रोसीड करने के लिए। तो अब जितने भी पार्ट्स या जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि उस गैमेट को आगे की तरफ लेकर जाने वाले हैं, उनको हमने किस में इंक्लूड किया है, एसेसरी डक्ट में। यानी दिस इज द सेकेंड पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सबसे फर्स्ट पेयर ऑफ टेस्टीज देखा था, जहाँ टेस्टीज का हमने इंटरनल व्यू भी देख लिया कि इंटरनल व्यू के किस टाइप का है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उसका मेन फंक्शन क्या है, कौन से सेल प्रेजेंट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। देन नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो नेक्स्ट क्या है, एसेसरी डक्ट। अब इस एसेसरी डक्ट में जो डिफरेंट पार्ट है, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि एसेसरी डक्ट में हम इंक्लूड करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास होगा रेट टेस्टिस, देन वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंट। यानी ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेट टेस्टिस, देन वासा इफ्रेंसिया, देन एपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंट। अब इनको डायग्राम में देखेंगे कि ये चारों जो पार्ट दिए गए हैं, इन चारों पार्ट का लोकेशन क्या है। ये एक टेस्टिस का डायग्राम हो गया जहां हमने कंपार्टमेंट दिखा दिया। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हमें दिख रहा है इनका नंबर क्या होगा, 1 या 3 तक हो सकता है। अब ये जितने ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल बाहर की तरफ आएंगे और बाहर की तरफ आने के बाद एक ही जगह सबको कलेक्ट होना है। जितने भी बाहर की तरफ आ रहे हैं ये ट्यूब्यूल्स, 250 कंपार्टमेंट ऐसे समझाए, उतना प्लेस हमारे पास है नहीं जहाँ पर कि हम 250 इंडिकेट कर पाएँ। तो ये एक हमारे पास जनरल व्यू हम देख सकते हैं कि जितने भी कंपार्टमेंट हैं, सभी कंपार्टमेंट में से ये ट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ निकलना शुरू करेंगे। तो जो हमारे पास ये ट्यूब्यूल बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल कर एक कैविटी की तरफ बना देंगे, एक ही जगह मर्ज होंगे। ये जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल एक जगह मर्ज होकर एक कैविटी की तरफ बना देंगे, खाली जगह की तरफ बना देंगे। इसे हम क्या कहेंगे, रेट टेस्टिस कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, रेट टेस्टिस कहेंगे। रेट टेस्टिस क्या है, द कैविटी विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, आफ्टर द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद जो एक कैविटी बन रहा है, उस कैविटी को क्या कहते हैं, रेट टेस्टिस कहते हैं। एंड दीज रेट टेस्टिस फॉर्म्स द वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया इसके बाद होगा, यानी ये जो कैविटीज़ बनी हैं, अब ये कैविटीज़ क्या करेंगे, कैविटीज़ अब स्ट्रेट हो जाएंगी और स्ट्रेट होकर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इरेगुलर था। यानी यहाँ पर जितने भी रेट टेस्टिस थे, रेट टेस्टिस में जितने भी वेसल थे वह इरेगुलर थे, एक दूसरे में उलझे हुए टाइप के दिखाई दे रहे थे और इस वजह से वो कैविटी की तरह दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो वासा इफ्रेंसिया होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेट फॉर्म और मर्ज फॉर्म ऑफ रेट टेस्टिस इज कॉल्ड एज वासा इफ्रेंसिया। यानी यहाँ पर बहुत सारे ट्यूब्यूल आ गए, बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा, उलझा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा क्योंकि बहुत सारे ट्यूब्यूल आ रहे हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, रेट टेस्टिस कह रहे हैं। इसके आगे की तरफ अब ये क्या हो जाएंगे, लीनियर हो जाएंगे। कुछ ट्यूब्यूल एक दूसरे से मर्ज होकर एक मेन वेसल बना देंगे, एक एक मेन वेसल बनाएंगे। यानी अब यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन्स आ जाएंगी, कुछ स्ट्रेट लाइन्स। यहाँ पर तो कैविटी था लेकिन इसके बाद कुछ स्ट्रेट लाइन्स होंगी। जो स्ट्रेट लाइन्स अब इसके बाद दिख रही हैं,
यानी सबसे फर्स्ट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद क्या आ रहा है, रे टेस्टिस आ रहा है, रे टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंसिया, एंड वासा इफ्रेंसिया लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इपीडिडाइमिस। यानी ये जो हम बार बार स्ट्रक्चर बना रहे हैं बाहर की तरफ, ये क्या है, इपीडिडाइमिस है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इपीडिडाइमिस। तो 3 इपीडिडाइमिस का हमने पार्ट भी देखा था, कॉर्पस ऊपर की तरफ, कॉर्पस इपीडिडाइमिस जो बीच वाला बॉडी वाला पार्ट है, ये पूरा बॉडी, जो बॉडी दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस। देन सॉरी ये कैपुट हो गया, कैपुट, कैपुट, दूसरा कॉर्पस, और तीसरा नीचे की तरफ वाला जो पार्ट है कॉर्डा, यानी जो कि टेल रीजन है, इसको हम क्या कह देंगे, कॉर्डा कह देंगे, यानी टेल रीजन। यानी 3 अलग अलग पार्ट है। इपीडिडाइमिस को हमने 3 पार्ट में बांट दिया, कैपुट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। कॉर्डा किसको कहते हैं, कैपुट यानी कैप से याद रख सकते हैं, कैप यानी जो हेड पे होगा, एकदम ऊपर की तरफ टिप पे होगा। इपीडिडाइमिस का सबसे ऊपर वाला रीजन कैपुट होगा, जो बीच वाला रीजन है यानी वो उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस को बॉडी कहते हैं। कॉर्पस का मीनिंग क्या है, बॉडी। तो पूरी बॉडी जो दिख रही है वह क्या होगा, वह कौन सा हो जाएगा, कॉर्पस हो जाएगा। यानी कॉर्पस क्या है, कॉर्पस इपीडिडाइमिस। और नीचे जो टेल वाला रीजन है, टेल को हम क्या कहते हैं, कॉर्डा कहते हैं, CAUDA, CAUDA जो कि कॉर्डा रिप्रेजेंटेड है। यानी 3 अलग अलग पार्ट किस में है, इपीडिडाइमिस में है। तो जनरली हमने यहाँ पर सबसे पहला पार्ट रेड टेस्टिस डिस्कस किया, रेड टेस्टिस, रेड टेस्टिस फॉर्म्ड आफ्टर द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद जो यूनाइट होती हैं, जितने भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं जो एक जगह यूनाइट होते हैं, उनको रे टेस्टिस कहते हैं। यूनाइट होने के बाद फिर से वो फाइन वेसल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दीज रे टेस्टिस कन्वर्टेड इनटू फाइन वेसल्स आफ्टर रे टेस्टिस, दीज आर फॉर्म्ड एज वासा इफ्रेंसिया। वी आर कंसिडर्ड एज वासा इफ्रेंसिया। यानी शुरुआत में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ बीच में ये बीच वाला जो सेंटर वाला पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये बीच वाला जो होगा, बहुत सारे वेसल्स जो बीच में आ जा रहे हैं, एक जगह एक दूसरे से उलझे हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रेड टेस्टिस हो जाएगा। फिर इसके बाद जो फाइन वेसल्स होंगे, इन फाइन वेसल्स को हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड एज वासा इफ्रेंसिया, एंड वासा इफ्रेंसिया लीड टू द इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस ये है, इपीडिडाइमिस बाहर की तरफ ही रिप्रेजेंट हो रहा है। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, रेड टेस्टिस और वासा इफ्रेंसिया में। ये वास डिफरेंट है, ये बाहर की तरफ एकदम जो जा रहा है ये वास डिफरेंट है, और अंदर की तरफ है वो वासा इफ्रेंसिया है। कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ दिया जाता है कि कौन से सीक्वेंसेस हैं, या अरेंज करने के लिए क्या दिया जाता है, कुछ वर्ड्स दे दिए गए, वासा इफ्रेंसिया दे दिया गया, रेड टेस्टिस दे दिया गया, वास डिफरेंट दे दिया गया, सभी का नाम लिख दिया गया और उनको एक लीनियर फॉर्म में अरेंज करना है। जैसे हमारे पास नाम दे दिया गया है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दे दिया गया, वास डिफरेंट दूसरे पर दे दिया गया, यूरेथ्रा तीसरे पर दे दिया गया, रेड टेस्टिस चौथे पर, और 5वें पर वासा इफ्रेंसिया। ये 5 नाम दे दिए गए हैं, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दूसरे पे रेड टेस्टिस, तीसरे पे वासा इफ्रेंसिया, चौथे पे इपीडिडाइमिस, 5वें पे वास डिफरेंट, और 6वें पे लास्ट में यूरेथ्रा। ये एक सीक्वेंस हो गया। तो सीक्वेंस भी अरेंज करने के लिए आता है। तो यहाँ पर हमने सबसे फर्स्ट 4 अलग अलग पार्ट्स जो दिए हुए थे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट रेड टेस्टिस, दूसरा वासा इफ्रेंसिया, तीसरा इपीडिडाइमिस, ये जो बाहर की तरफ है, और इपीडिडाइमिस से आगे जो एक्सटेंशन है, दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज वास डिफरेंट। इसे हम क्या कहेंगे, वास डिफरेंट इज द 4th ट्यूब्यूल। ये सभी किस में है, ये सभी इंक्लूड हो रहे हैं, एसेसरी डक्ट में ये सभी इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू वासा इफ्रेंसिया, वही चीज़ें आगे बताई गई हैं। वासा इफ्रेंसिया में ओपन होते हैं, देन थ्रू रेड टेस्टिस, यानी रेड टेस्टिस से होते हुए वासा इफ्रेंसिया में कौन खुलेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सबसे पहले रेड टेस्टिस में, और रेड टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंसिया में खुलते हैं। देन द वासा इफ्रेंसिया लीव्स द टेस्टिस। वासा इफ्रेंसिया जो कि आखिरी में हमने देखा था, वह टेस्टिस को छोड़ता है। यानी कौन छोड़ेगा, वासा इफ्रेंसिया एंड है, वासा इफ्रेंसिया लीव्स द टेस्टिस। यानी वासा इफ्रेंसिया क्या कर रहा है, टेस्टिस को लीव कर रहा है, और कहाँ ओपन हो रहा है, वासा इफ्रेंसिया ओपन इनटू एपीडिडाइमिस। वासा इफ्रेंसिया ओपन्स इनटू एपीडिडाइमिस। द एपीडिडाइमिस लीड टू द वास डिफरेंट। एपीडिडाइमिस आगे की तरफ से जाकर कहाँ इंक्लूड होगा, कहाँ जुड़ेगा, वास डिफरेंट में। यानी एपीडिडाइमिस आगे की तरफ किससे जुड़ रहा है, वास डिफरेंट में जुड़ रहा है। एंड देन दैट असेंड्स टू द
abdomen through the inguinal canal and loops over the urinary bladder and generally वह bladder से होते हुए urinary bladder से होते हुए आगे की तरफ यूरेथ्रा को लीड करता है, यानी आगे की तरफ urinary bladder से होते हुए किसको लीड करेगा, यूरेथ्रा को, यानी एंड क्या है, यूरेथ्रा है, यानी यूरेथ्रा एंड पे होगा. देन फाइनली वास डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड when seminal vesicle and opens into the urethra as the ejaculatory duct. ejaculatory duct का कहने का ये सेंस है कि ऐसा वेसल जो कि इजैकुलेशन के काम में आता है, यानी बाहर जो भी चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट है उस चीज़ को बाहर की तरफ थ्रोन आउट करने के काम में आता है, बाहर की तरफ रिलीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है. वो कौन सा टिब्यूल है, ऐसा टिब्यूल जो कि जो भी कंपोनेंट हो गए वह सीमेन हो, इसके अलावा यूरिन हो, यानी यूरेथ्रा इज़ द कॉमन पासेज इन द केस ऑफ मेल. Urethra is the common passage for the ejaculation of urine and semen, यानी सीमेन हो या इसके अलावा यूरिन हो, उन दोनों को पास करने के लिए मेल के केस में क्या होगा, एक कॉमन पासेज होगा. उस कॉमन पासेज को क्या कहते हैं, उस कॉमन पासेज को क्या कहेंगे, यूरेथ्रा इज द कॉमन पासेज. यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पासेज है, इसी को क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं. Then urethra originate from the urinary bladder and extend through the penis to its external opening called urethral meatus. यानी यूरेथ्रल मीटस हम किसे कहते हैं, जहाँ पर हम जनरली देख रहे हैं कि यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, यूरेथ्रा कहाँ से शुरू हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है. यूरेथ्रा का जो शुरुआत है वह कहाँ से होता है, यूरेथ्रा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. जो यूरिनरी ब्लैडर ऊपर की तरफ टैंक है जहाँ यूरिन स्टोर होता है, उस टैंक से यानी उस स्टोरेज से जहाँ यूरिन कलेक्ट हो रहा है वहाँ से ओरिजिनेट होता है कौन सा टिब्यूल, व्हाट वी कॉल द टिब्यूल, द टिब्यूल नेम इज यूरेथ्रा. यानी यूरेथ्रा वहाँ से एक्सटेंड होता है और एक्सटेंड होकर बाहर की तरफ मतलब लास्ट एंड तक, टर्मिनल एंड तक प्रेजेंट होगा, और इसे हम क्या कहेंगे, यूरेथ्रल मीटस. वी कॉल द यूरेथ्रा विच एक्सटेंड फ्रॉम द विच स्टार्ट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर until ends at the ग्लांस पेनिस, यानी ग्लांस पेनिस का जो एंड है वहाँ तक वो क्या होगा, उसका एक्सटेंशन होगा. देन ये कुछ हमारे पास डिटेल था किसका, एसेसरी ग्लैंड का. अब नेक्स्ट देखेंगे कि एसेसरी डक्ट जो प्रेजेंट है, कुछ एसेसरी डक्ट हमने इससे प्रीवियस में केवल नाम देखा था कि कौन कौन से डक्ट प्रेजेंट है. तो सबसे फर्स्ट है एसेसरी डक्ट में एसेसरी ग्लैंड जो हैं वो एसेसरी ग्लैंड एसेसरी डक्ट को इंक्लूड करते हैं. कौन कौन से डक्ट प्रेजेंट होंगे, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, कौन सा सबसे पहला है, सेमिनल वेसिकल. देन दूसरा होगा प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यानी पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. एंड दीज सिक्रीट द सेमिनल प्लाज्मा, दीज सिक्रीट द सेमिनल प्लाज्मा, यानी ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं. तीन जो हमारे पास डक्ट होंगे वो डक्ट मतलब जनरली जो एसेसरी डक्ट है, दीज डक्ट इंक्लूडेड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड. फर्स्ट वन इज सेमिनल वेसिकल, सेकेंड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं या काउपर्स ग्लैंड इसे कहते हैं. एंड फाइनली ये जो हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये सेमिनल मतलब ये तीनों जो ग्लैंड है, ये तीनों ग्लैंड मिलकर क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, दीज कंट्रीब्यूटेड टू द सेमिनल प्लाज्मा, यानी ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, सेमिनल प्लाज्मा. यानी जो फ्लूइड बनाते हैं उस फ्लूइड को क्या कहेंगे, द फ्लूइड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय 3 डिफरेंट ग्लैंड, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज सेमिनल प्लाज्मा. एंड सेमिनल प्लाज्मा में जब स्पर्म आ जाएगा तो उसको सीमन कहेंगे. सेमिनल प्लाज्मा तभी तक है जब तक उसमें स्पर्म नहीं है, और जहाँ स्पर्म का कंट्रीब्यूशन हो गया यानी स्पर्म बन रहा है कहीं और जो लिक्विड है वो कहीं और बनेगा. यानी लिक्विड जो फ्लूइड है वो फ्लूइड कहाँ बन रहा है, इन डक्ट के थ्रू बनाया जा रहा है, और जो स्पर्म है वो कहाँ बना है, वो टेस्टिस में बना है. तो टेस्टिस से वो जो स्पर्म है वो आगे की तरफ मूव करते हुए कहाँ आएगा, वो उस लिक्विड में आएगा और तब जाके मतलब सेमिनल प्लाज्मा में. देन फाइनली वी कॉल्ड एज सीमेन. यानी सीमेन का अगर हमें बताना है कि सीमेन एक्चुअल में किसका रिजल्ट होगा, तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, इसको हम क्या कह देंगे, सीमेन कह देंगे. यानी सीमेन जो स्ट्रक्चर है वो किसका कंट्रीब्यूशन है या किसको ऐड करके बन जाएगा, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को ऐड करके हम क्या कह सकते हैं,
सीमेन कह सकते हैं। तो फाइनली सेमिनल प्लाज्मा हो गया, एंड देन सेमिनल प्लाज्मा रीच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। दिस इज़ द प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन, यानी ये प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड का क्वेश्चन था कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं किसमें, सेमिनल प्लाज्मा में। तो आप बता सकते हैं कि फ्रक्टोज होगा, कैल्शियम होगा और कुछ एंजाइम होंगे। यानी ये 3 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट किसमें प्रेजेंट होते हैं, सेमिनल प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्रोडक्ट हैं ये किसके लिए चाहिए, दिस इज द न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म। स्पर्म को मूव करना है, स्पर्म को कैपेसिटेशन चाहिए, स्पर्म को एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी इज comes from these food which is present in seminal plasma। यानी सेमिनल प्लाज्मा में जो फूड प्रेजेंट है वह फूड, सेमिनल प्लाज्मा में जो फूड प्रेजेंट है, फूड के फॉर्म में क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। यही फ्रक्टोज कौन कंज्यूम करते हैं, दिस फ्रक्टोज कंज्यूम्ड बाय स्पर्म फॉर कैपेसिटेशन, फॉर देयर मेच्योरेशन। यानी मेच्योर होने के लिए, कैपेसिटेशन के लिए क्या चाहिए, इनको फ्रक्टोज चाहिए और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ एंजाइम जिसकी वजह से इनमें मोटिलिटी आता है। यानी स्पर्म मूव करते हैं, स्पर्म को फूड जो चाहिए, जो स्पर्म में एनर्जी होगा वह किसकी वजह से होगा, सेमिनल प्लाज्मा में प्रेजेंट अलग अलग कंपोनेंट की वजह से, जो कि स्पेशली क्या है, फ्रक्टोज है, कैल्शियम है और कुछ एंजाइम है। द नेक्स्ट, सिक्रेशन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन द लिब्रिकेशन ऑफ पेनिस। यानी जनरली ये जो तीसरा है, तीसरा सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो काउपर्स ग्लैंड हम देख रहे हैं, काउपर्स ग्लैंड जो मटर के दाने की तरह जो सबसे छोटा लास्ट में था, उसका एक्चुअल में रोल क्या है, उसका रोल है लिब्रिकेशन का फॉर्म, मतलब एक्चुअल में वो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। मतलब उससे जो निकलने वाला फ्लूइड है वह फ्लूइड का मेन काम क्या होगा, दिस फ्लूइड मोस्टली यूज्ड फॉर द reducing friction ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है उस सेक्सुअल इंटरकोर्स में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए एक लिब्रिकेटिंग फॉर्म में जो सिक्रीट होगा वह सिक्रीट किसके थ्रू हो रहा है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट हो रहा है, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, यानी लिब्रिकेटिंग एजेंट के फॉर्म में काम करेगा। यानी पेनिस के लिब्रिकेशन के लिए जो भी स्टिकी फ्लूइड रिलीज हो रहा है वह स्टिकी फ्लूइड कहाँ से आता है, वह स्टिकी फ्लूइड काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होगा एंड स्टिकी होगा। दिस इज ट्रांसपेरेंट एंड स्टिकी इन नेचर। यानी उसका एक्चुअल में नेचर कैसा है, ट्रांसपेरेंट है और स्टिकी है, जो कि जनरली लिब्रिकेशन को मतलब लिब्रिकेशन प्रोवाइड करने के काम में आता है। इसका जो वॉल्यूम होगा 2 से 3% या 2 से 5% तक हम कह सकते हैं। जो सेमिनल वेसिकल है उस सेमिनल वेसिकल का जो हम परसेंटेज देखेंगे 65 से 70% कंट्रीब्यूटेड बाई सेमिनल वेसिकल, वेयर एज 20 to 25% वॉल्यूम कंट्रीब्यूटेड बाई प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड फाइनली लास्ट 2 to 3% इज कंट्रीब्यूटेड बाई बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। यानी जो पूरा सेमिनल प्लाज्मा बना है उस सेमिनल प्लाज्मा में वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम 100%। सेमिनल जो प्लाज्मा हमारे पास होगा वो सेमिनल प्लाज्मा का टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, 100%। ये 100% किससे बना है, इन्हीं डक्ट से बना है। जो डक्ट हमारे पास प्रेजेंट होंगे उन डक्ट से ये 100% सेमिनल प्लाज्मा बने हैं। अब इसमें कंट्रीब्यूशन इन्हीं तीनों ग्लैंड का है, तो तीनों ग्लैंड से कितना वॉल्यूम होगा, तो फर्स्ट सेमिनल वेसिकल की अगर बात करते हैं तो सेमिनल वेसिकल से 65 से 70% वॉल्यूम किससे आ रहा है, ये जो पूरा फ्लूइड है उस फ्लूइड का मोस्ट ऑफ द फ्लूइड इज कम्स फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल सबसे ज़्यादा फ्लूइड का कंट्रीब्यूशन करते हैं, वहीं प्रोस्टेट ग्लैंड 20 से लेकर 25% तक वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करते हैं, और 2 से 3% जो कंट्रीब्यूशन होगा वह किसका होगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का होगा। यानी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड contributed 2 to 3%, and bulbourethral gland especially functions, means this bulbourethral gland secrete the sticky fluid which completely functions for the lubrication of penis। यानी पेनिस के lubrication में ये हेल्प करता है। तो आज कुछ हमने डिस्कस किया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।